मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के विषयों में रुचि रखते हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे सभी वीडियो की सूचनाएं समय से मिल सकें और आप उस वीडियो को देखकर उसका लाभ ले सकें। दर्शकों, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। हर व्यक्ति का सामान खो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है। ऐसे में व्यक्ति सामान के गुम हो जाने से, खो जाने से परेशान हो जाता है। इस विषय के जानकार, खोए हुए सामान को पता लगाने के जानकार बहुत हैं, लेकिन विवादों के कारण, विवाद के भय से बचने के लिए वे साफ साफ कुछ इस विषय पर नहीं बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसकी विधियां हैं, लेकिन उसका भी उपयोग ज्योतिष शास्त्रकार, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र के रमल में भी सभी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। यदि चोरी की हुई चीजें, तो चोर और सामान सब उसमें पता लग जाता है। फिर भी विवाद के भय से, कानूनी विवाद, कई प्रकार के पछड़े, व्यावहारिक, द्वेष, शत्रुता इत्यादि के भय से लोग इन विषयों पर नहीं ध्यान देते, इन विषयों का उपयोग नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में जिनका सामान खो गया है अथवा चोरी हो गया है, उनके लिए एक सुंदर सा साबर मंत्र का प्रयोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका उपयोग करके, जिसको सिद्ध करके, जिसका प्रयोग करके वे स्वयं इसका लाभ ले सकते हैं। ये एक प्रकार का साबर मंत्र है। साबर मंत्रों के गुरु गोरक्षनाथ हैं। उनकी कृपा से ही यह मंत्र सिद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ को स्मरण कर लें, उन्हें नमन कर लें। उसके बाद इस मंत्र को होली वाले दिन, जिस दिन होलिका जलाई जाती है, उस रात्रि को अथवा दीपावली की रात्रि को विधिवत इसे सिद्ध कर लें। उस रात्रि को विधिपूर्वक इसे 108 बार कम से कम जप कर लें, जिससे मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद इसका प्रयोग करें तो चोरी करने वाला व्यक्ति और सामान कहाँ है, ये सब पता चल जाता है। इससे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले होलिका में आग लगने के बाद स्नान कर ले। स्नान करने के बाद शुद्ध धुला हुआ वस्त्र पहने। वस्त्र ऐसा पहने जिससे उसे कोई असुविधा न हो, बैठने में सरलता का अनुभव हो, किसी प्रकार का उसे परेशानी या कष्ट न हो। ऐसा वस्त्र पहन करके पहले से ही लाल रंग के ऊनी आसन पर, जो ऊनी आसन भी पहले से धुला हुआ होना चाहिए, साफ सुथरे आसन पर बैठे। बैठने के बाद अपने सामने एक छोटी चौकी रखे। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस पर पहले से ही लाल रंग से रंगे हुए चावल से अष्टदल बनाए। अष्टदल बनाने के लिए सबसे पहले चावल से बीच में गोला बनाए। गोला के चारों तरफ 4 दिशाओं में 4 पत्ते और 4 कोणों में 4 पत्ते बनाए। इस प्रकार से अष्टदल बन जाता है। उस अष्टदल के बीच में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक मिट्टी का भी हो सकता है। उसमें गाय का घी प्रयोग करें। इस कार्य में गाय का ही घी प्रयोग किया जाता है। रुई की बत्ती का प्रयोग करें। बत्ती फूल बत्ती हो, जिससे ज्वाला बीच में जलती हो।
किनारे की ज्वाला नहीं जलानी है, बीच की ज्वाला बनानी है। बत्ती सूखी हुई हो, जिससे किसी प्रकार की विकृति ना आए, उसमें धूम न हो, धुआं न हो। धुआं होने से विघ्न होता है। दीपक जप करने के बाद भी रात भर जलते रहना चाहिए। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ करके दीपक को प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए, सभी कार्य के लिए पूर्ण विस्तार से डिस्क्रिप्शन में मंत्र और विधि लिखी गई है। दीपक जला करके दीपक के प्रति प्रार्थना करें। प्रार्थना में मंत्र बोले, भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अभिकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत्तम शिस्त्रो भव। इस प्रकार के दीपक से प्रार्थना करके सबसे पहले अपने ललाट पर तिलक लगावे। तिलक कुमकुम अथवा रोली से लगाना चाहिए। तिलक लगाते समय मंत्र बोले, स्वस्तिस्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण हेतवे विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके तिलक लगा ले। तिलक लगाने के बाद पंचगव्य पिए। पंचगव्य पहले से ही निर्माण कर ले। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गोबर, गोमूत्र, ये 5 चीज़ों का मिश्रण होता है। पंचगव्य बनाने की विधि पहले से जान ले और उसी विधि से ही पंचगव्य बना ले। दाहिने हाथ में पंचगव्य लेकर के मंत्र बोले, यत्त्वगस्ति गतं पापम देहे तिष्ठति माम किम प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबेत्यग्निरिबन्धनम। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी ले। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से 3 बार आचमन करे। एक बार केशवाय नमः बोल करके जल पी ले, दूसरी बार नारायणाय नमः जल बोल करके जल पी ले, तीसरी बार माधवाय नमः बोल करके जल पिए, अंत में चौथी बार गोविंदाय नमः बोलकर हाथ धो ले। पंचगव्य पी लेने के बाद, आचमन कर लेने के बाद फिर पवित्रीकरण करें। बाएं हाथ में शुद्ध जल ले, दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़कते हुए मंत्र बोले, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतर शुचि। इस मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़क करके पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करने के बाद शिखा बांध लें। किसी भी कार्य में शिखा बंधन अनिवार्य है। शिखा में भगवती चंडिका की स्थापना की जाती है। शिखा में चंडिका का वास होता है। स्त्रियां यदि प्रयोग करती हों तो चोटी बांध लें। शिखा अथवा चोटी को स्पर्श करके मंत्र बोले, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठदेव शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। शिखा बांधने के बाद स्वस्ति वाचन के लिए मंत्र बोले। यदि स्वस्ति वाचन के मंत्रों को न जानता हो तो गणेश जी का ध्यान करके केवल गणेश जी का मंत्र बोले। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोलने के बाद फिर दाहिने हाथ में जल ले और संकल्प बोले। संकल्प में स्थान, समय, कर्म, विषय और कामनाओं का संग्रह होता है। यदि विस्तार से संकल्प न बोल सके तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए एक वाक्य का ही संकल्प बोले। दाहिने हाथ में जल लेकर के बोले ओम अद्य, उसके बाद अपना नाम उच्चारित करें। फिर मम हृत लुप्त धन झटिति प्राप्तये चौरदर्शक मंत्र जपम करिष्ये। इस संकल्प को बोलने के बाद हाथ में फिर से जल ले और विनियोग बोले। विनियोग में ओमस्य चौरदर्शक मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः ब्रह्म देवता चौरदर्शक मंत्र जपे विनियोगा। इसको बोल करके फिर ज्वाला में, दीपक की ज्वाला में देवता का ध्यान करें, ब्रह्म देवता का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद माला हाथ में ले और माला की प्रार्थना करें। माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्तस्मान में से धदा भव। इस प्रकार का हाथ में माला ले करके और ज्वाला में ब्रह्म का ध्यान करते हुए, ज्वाला को देखते हुए, डिस्क्रिप्शन में जो मंत्र दिया गया है उसका
1008 बार जप करे। 10 माला पूरा जप करे। जप करने के बाद माला को सिर में रख करके नमस्कार करके फिर माला को चौकी पर रख दे। चौकी पर रखने के बाद हाथ में जल ले करके, दाहिने हाथ में जल ले और जल ले करके मंत्र बोले, गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं तितं सिद्धिर्भवति मे देव तत्प्रसादान् परमेश्वर। इस मंत्र को बोल करके फिर जप समर्पित करते हैं। जब समर्पण करने के बाद अपराध क्षमापन स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र पाठ करने से कर्म के दौरान जो अपराध हो ज्ञात जो हो जाता है उसमें क्षमा हो जाता है। दर्शकों, मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो चोरी वाले स्थान पर जाकर मंत्र पढ़ते हुए निरीक्षण करें। फिर किसी जलाशय या नदी तट पर जाकर किसी साफ जगह पर बैठकर 21 बार मंत्र पढ़े, फिर वहीं सो जाए। तो स्वप्न में चोरी किया हुआ धन कहाँ पर है और चोर किस स्वरूप का है, चोर का हुलिया क्या है, सामान के साथ सब दिख जाता है, अच्छे से पहचान में आ जाता है। जान जाने के बाद सामान के साथ चोर को पकड़वा भी सकते हैं। दर्शकों, किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर हमारे साबरमत संग्रह पुस्तक से सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।